माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्या हम पिक्चर के साथ डाटा को सर्च कर सकते हैं लाइक दिस, जिससे कि हम जस्ट टाइप करें, डाटा अपना सर्च हो जाए और जैसे ही हम क्लिक करें तो हम उस फॉर्म में जाके, उस रिकॉर्ड में जाके डाटा को सेव कर सके। तो आज इसी से रिलेटेड कमाल का ट्रिक है जो कि आपको एमएस एक्सेस में एक सॉफ्टवेयर बनाने में मास्टर बनाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाया कैसे। Unlock the power of VBA. सो गाइज स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए। तो आज हम आपको सॉफ्टवेयर बताने जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, और इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वन टाइम क्लिक करना है। राइट, वन टाइम जब हमने क्लिक किया तो ये आपसे लोकेशन पूछेगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को, जो हमारा फाइल है, इसे आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो फिर हम इसे एक नाम दे देंगे और एक लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए अभी हम इसे यहाँ पे सेव कर लेते हैं। इसका नाम कर देते हैं एडवांस, बिगिनर टू एडवांस, बिगिनर टू एडवांस सॉफ्टवेयर, और इसको हम सेव कर देते हैं। और उसके बाद क्रिएट पे जैसे ही करेंगे तो एक फाइल जो है ना ई ड्राइव में सेव हो गया। अब यहाँ पे टेबल आपका डिफॉल्ट ओपन होता है। अगर आप इसे क्लोज करना चाहें तो आप क्लोज कर सकते हैं। फिर से क्रिएट में जाके आप यहाँ पे टेबल पे क्रिएट करेंगे तो फिर से आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, हमें करना है कि एक टेबल बनाना है जिसमें हमारा डाटा रहेगा। और ये जो मेथड आप सीखेंगे, इससे आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर में इसे आप यूज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक एडवांस लेवल का डाटा एंट्री भी बना सकते हैं। तो इसको हम कर देते हैं एम्प्लॉय डिव। एम्प्लॉय डिव के बाद यहाँ पे जो आता है एक आईडी आता है, तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इससे आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो भी आप नहीं रख सकते हैं। बट बेनिफिट क्या होगा इसके रखने से, प्राइमरी की और एक यूनिक आईडी होना जरूरी चाहिए। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होता है, और किसी भी चीज को फाइंड करने में या सर्च करने में ये बहुत ज्यादा काम करता है कि इसको आप इंडेक्स कर सकते हो आप। ठीक है, प्राइमरी की हमारा इंडेक्स होता है जिससे फास्टिंग एग्जीक्यूशन हो जाता है। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ एम्प्लॉय नेम, और इसके कैरेक्टर को हम 100 कर देते हैं। और यहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस को भी हम कैरेक्टर कर देते हैं 150। अब देखिए ये क्या होता है, फील्ड साइज क्या है कि इसमें आप कितने कैरेक्टर आप लिख सकते हो। राइट, उसके बाद हम करेंगे कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट को भी हम कर देते हैं 10 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद क्या हो, ईमेल हम ले लेते हैं। इस तरह आप जितने फील्ड बनाना चाहें आप बना सकते हैं। अभी हम आपको जस्ट एक सिंपल बता रहे हैं जिससे कि जल्दी और आसानी से आप इसको समझ सके। तो हम यहाँ पे एक फोटो लेते हैं कि एम्प्लॉय इमेज भी लेना है, तो इमेज के लिए यहाँ पे हम अटैचमेंट करेंगे। अभी हम आपको एक्सेस के फीचर के साथ ही बता रहे हैं। इसे कोडिंग के थ्रू अगर जानना हो तो कमेंट करके आप जरूर बताना। हालांकि इसमें भी कुछ कोडिंग आपको मिलेंगे। ओके, चलिए अब रन कीजिएगा। यहाँ पे हमने रन कर लिया। अब यहाँ से भी हम डाटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं फॉर्म क्रिएट। तो क्या फॉर्म क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो नहीं लगेगा। क्या करना है, इस एम्प्लॉय डीबी को सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट पे जाइए और फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बना हुआ आ जाएगा। बट ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। और क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, और यहाँ से जो जो फील्ड हमें लेना है और किस टेबल का यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने टेबल यहाँ पे होंगे उतना लिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी हमारे पास एम्प्लॉय डीबी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जस्ट इसे एक बार सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करके फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक गलती है, क्या है, यहाँ पे ये कितने चीज आ गए, तो ये सब की जरूरत नहीं है। तो हमें करना क्या है, बेसिकली ये चीज ध्यान रखिए, जब क्रिएट आप करते हैं फॉर्म विजार्ड में गए, यहाँ पे देखिए अभी ये कितना आ रहा है एम्प्लॉय डी में, ये फोटो में एक ही आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया। राइट, इससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू भी हो सकता है। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, सभी को ना लेके केवल फोटो तक आपको लेना है, और नेक्स्ट करके फिनिश करेंगे तो देखिए ये आगे आपका सही हो गया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, जिसका जिसका साइज कम था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे छोटा हो गया, और जो बड़ा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे बड़ा बन गया है। लेकिन हम इसे थोड़ा सा खुद अलग से डिजाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिजाइन व्यू में जाएंगे और इसका कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। पहले तो सबको सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको हम लिख देते हैं एम्प्लॉय, और इस सभी का कलर भी हम ब्लैक कर देते हैं। राइट, और उसके बाद इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे, इसे थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, इसे हम कर देते हैं इस कलर का, और इसका कलर जो है येलो टाइप में कर देंगे। ये अच्छा लग रहा है थोड़ा, इसे हम थोड़ा और लाइट कर देते हैं, इस तरह दिखेगा, ये अच्छा लग रहा है ये। ओके, अब देखिए ये सब भी इतना बड़ा रखने की हमें जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी वगैरह हम इसे
थोड़ा छोटा कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे। अब इसको भी अपना डिजाइन बना लेते हैं। हम एम्प्लॉय नेम ऊपर रहेगा, एड्रेस यहाँ पे रहेगा और इन सबको भी छोटा करेंगे हम। यानी ये डिजाइन बनाने के ऊपर है कि आप कितना बड़ा डिजाइन बनाना चाहते हैं। ओके, अब इस कॉन्टेक्ट को और इन सबको भी सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे पकड़ते हैं और इसे छोटा करते हैं और इसे यहाँ पे सेट करेंगे। राइट, अब ये हो गया एम्प्लॉय नेम, एड्रेस भी यहाँ पे आ गया। अब ये कॉन्टेक्ट और ईमेल को हम थोड़ा छोटा करेंगे और इसके साथ ही रखेंगे। तो इसे भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, और इस फोटो को ये डिलीट कर दीजिए और फोटो को कितना बड़ा साइज रखना है उतना बड़ा साइज यहाँ पे रख लीजिए। इसे हम मान लीजिए कि यहाँ पे इसे रख लेते हैं। ओके, और इसे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। डन। अब ये देखिए हमारा फॉर्म यहाँ पे तैयार हो गया। इसमें और भी बहुत सारे फील्ड अगर बढ़ाना चाहो तो आप इजिली बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल इसे करेंगे, ये आपका फॉर्म तैयार हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज देखो, जब ये ओपन हो रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, है ना, कि ये थोड़ा सा बाहर फॉर्म की तरफ दिखे तो अच्छा लगेगा। ऐसे पूरा स्क्रीन में है यहाँ पे तो अच्छा नहीं लग रहा है उतना। तो हम एक काम करते हैं, इस फॉर्म पे ब्लैंक स्पेस पे आपको क्लिक करना है तो यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा। जैसे अगर इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे ही ब्लैंक पे करेंगे तो यहाँ फॉर्म आएगा। लेकिन मान लीजिए आपका फॉर्म बहुत बड़ा है, ब्लैंक पेज आपको दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे जाके F प्रेस करेंगे, F यानी फॉर्म। तो ये फॉर्म आ गया। इसमें जाके आपको क्या करना है, रिकॉर्ड सिलेक्टर यहाँ से हटाना है। अब रिकॉर्ड सिलेक्टर क्या है, तो जैसे देखिए जब इसे रन कर रहे हैं तो साइड में ये चीज आ रहा है ना, नीचे में यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है, तो ये सब हम नहीं देखना चाहते। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन बटन पे रिकॉर्ड सिलेक्टर और नेविगेशन बटन, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे। राइट, इसको नो कर देना है और इसके अदर में जाके पॉपअप को यस कर देंगे, शो मॉडल भी यस कर देंगे। अब शो मॉडल क्या है, पॉपअप क्या है, तो समझिए। पॉपअप का मतलब होता है कि जब आप इसे रन करेंगे तो एक फॉर्म की तरह आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा। राइट, लेकिन इसमें शो मॉडल क्या है, मॉडल अब ये खुला हुआ है ना, तो आप दूसरा चीज यहाँ पे ओपन कर सकते। देखिए मैं केवल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खोल पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे जाके शो मॉडल को हम नो कर देते हैं और अब हम अगर इसे रन करें तो हम इसके साथ साथ टेबल में भी जा सकते हैं। राइट, ओके, तो चलिए। लेकिन हम चाहेंगे कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाओ तो इसका शो मॉडल और यस रखना। ठीक है, ये कब जरूरत होता है शो मॉडल यस नो, कि जब आपका फॉर्म खुला हो तो कोई दूसरा रिकॉर्ड ना दिखे, तो कोई दूसरा रिकॉर्ड वो ना देख पाए। राइट, अब हमारा यहाँ पे फॉर्म रेडी हो गया, तो हमें इसमें कुछ बटन लगा देने हैं। तो जल्दी से चलते हैं और यहाँ पे सेव अपडेट का कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेव का लगा लेते हैं। तो सिंपल यहाँ रिकॉर्ड ऑपरेशन में जाएंगे, सेव रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव। ये यहाँ पे सेव हो गया। इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर दीजिए, सेव बटन कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे सेव। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक और लेना है और ये करेंगे कैंसिल के लिए, कि अगर मान लीजिए कि हमने एंट्री किया लेकिन कैंसिल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, अंडो कर देना है। अंडो से वो कैंसिल हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे जाएंगे और करेंगे कैंसिल। ओके, चलिए इसको भी हम कैंसिल बटन कर देते हैं और एक तीसरा ले लेते हैं डिलीट का। ठीक है, अब डिलीट पे गए तो चलिए रिकॉर्ड ऑपरेशन में गए, यहाँ पे डिलीट कर दीजिए सिंपली और उसके बाद यहाँ पे करेंगे डिलीट और यहाँ ट्रेस स्कैन लेंगे। राइट, इसका कर देते हैं डिलीट बटन। ये सिंपल है, इसमें हमें कोडिंग की जरूरत नहीं है। अब सबको सिलेक्ट करते हैं, इसके फॉर्मेट में जाएंगे और कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। आप अपने चॉइस के अनुसार इसका कलर ले सकते हैं। उसके बाद होम पे जाके इसके फॉन्ट को हम व्हाइट कर देंगे, बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज हम चेंज कर देंगे ट्रिबल। ओके, अब इसको जो है इस डिलीट को हम चाहे तो थोड़ा सा रेड कर सकते हैं, क्योंकि रेड है ये चीजें, खतरा वाली साइन होती है, तो हम इसे रेड कर देते हैं। कैंसिल यहाँ हो गया। ओके, अब इसमें क्या है, इस वाले सेक्शन में मान लीजिए कि चलिए एक हम डाटा यहाँ पे ऐड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने कर दिया अजय कुमार, एड्रेस दिल्ली, कॉन्टेक्ट हम कुछ भी डालते हैं अभी और ईमेल भी उसी तरह डाल रहे हैं ajay@gmail.com। ये सारा डमी है। यहाँ पे एक फोटो ऐड कर देते हैं, ऐड में जाएंगे और हम पिक्चर कुछ रखे हुए हैं, हम यहाँ पे इसे ऐड कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर आ गया। अब हम जब सेव करें तो ये रिकॉर्ड एक नए रिकॉर्ड में जाना चाहिए। राइट, देखो ये छोटा सा है, फॉर्म देखने में आपको लग रहा है, बट इसमें बहुत सारे फील्ड और ऐड होंगे, तो वो आप ऐड करेंगे तो मेथड यही रहेगा, जस्ट आपको फील्ड बढ़ाना है। ओके, तो हम चाहते हैं कि इसमें क्या हो, जब ये सेव पे क्लिक हो उसके बाद क्या होता है, इवेंट में जाएंगे, ऑन क्लिक का जो ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हुआ था उसमें एक चीज और हम लास्ट में ऐड कर देंगे। ये सारा कोड रन करने के बाद यहाँ पे आ जाए गो टू रिकॉर्ड और यहाँ पे हम कर देंगे फॉर्म और ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, तो फॉर्म हमारा इम्प्लाई डीबी है, इम्प्लाई डीबी 1 है, सॉरी ये फॉर्म का नाम जो यहाँ पे दिख रहा है। और रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, तो न्यू पे जाना चाहिए। अब इसको सेव करके
हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही सेव करेंगे तो एक नए रिकॉर्ड पे ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया, अब सारा यहाँ पे बन गया है। इसको थोड़ा सा सबका साइज, और इस पिक्चर को पकड़ के यहाँ पे फॉर्मेट में जाके पिक्चर साइज मोड को स्ट्रेच कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो पिक्चर पूरे में ये फिट रहेगा। तो यहाँ तो हो गया, लेकिन अब हमें करना है, सर्च बनाना है। जो मैंने आपको इंट्रो में बताया है वो एक बहुत ही कमाल का ट्रिक है, बहुत सिंपल। इस तरह चलिए इसमें थोड़ा सा 2-3 डाटा और हम ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया राजीव कुमार बिहार और rajiv@gmail.com। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ डाटा फिल कर दिया है। तो हमने यहाँ पे सारा डाटा ऐड कर दिया। अब इसमें क्या है कि हमने आगे पीछे जाने के लिए बनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे एडवांस लेवल का सर्च मेथड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्म विजार्ड पे जाना है, और यहाँ पे जो फील्ड है ना, सारे फील्ड को एक बार सिलेक्ट कर लेंगे उसी टेबल का, राइट, और नेक्स्ट करेंगे। अब इस बार ये जो कॉलमनर है इसको ना करके हम ट्यूबुलर मोड में लेंगे, राइट, और नेक्स्ट करके हम फिनिश कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा सारा डाटा आ गया। अब इसको थोड़ा सा आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो डिजाइन करने के लिए फिर इस सब का फॉर्मेट चेंज कर दीजिए। फॉर्मेट में चलेंगे, हम यहाँ पे इसे लाइट कलर में ले लेंगे और इसे येलो कलर में ले लेंगे, ठीक है। इससे हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ओके। और इसके पिक्चर साइज को यहाँ पे जाएंगे, पिक्चर साइज मोड में हम यहाँ पे कर देंगे स्ट्रेच मोड में, ठीक है। और इन सब का साइज एक बराबर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा, ओके। और इसे हम कर देते हैं सेंटर में, यानी इस फोटो के सेंटर में रहेगा, राइट। अब इसे हम ऊपर ले जाते हैं। उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करते हैं सबको, और यहाँ पे होम पे जाके इसके कलर को ब्लैक कर देंगे। फॉन्ट चेंज हम कर देंगे अपने अनुसार, और यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय लिस्ट हटा दीजिए यहाँ से। तो हम ये हटा देते हैं, इसको पूरा ऊपर तक ले जाते हैं, और इसे भी हम यहाँ पे सटाएंगे। उसके बाद सभी को सिलेक्ट कीजिए और इसके बॉर्डर को हटा दीजिए अच्छा दिखने के लिए। तो बॉर्डर स्टाइल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब इसे रन करेंगे तो यहाँ पे सारे डाटा आपको दिख रहे हैं, बट इसमें भी क्या क्या चीज आपको हटाने हैं। जैसे देखो ये, बट ये चीज नहीं दिखना चाहिए, प्लस यहाँ रिकॉर्ड नहीं दिखना चाहिए, राइट। तो इसके लिए फिर से हम जाएंगे डिजाइन व्यू में। सबसे पहले तो इसका नाम चेंज कर दीजिए। हम एम्प्लॉय DB1 के जगह पे इसको कर देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, ओके। और डिजाइन व्यू में जाना है, और यहाँ पे इस ब्लैंक पे क्लिक करना है। इसका भी नेविगेशन बटन यस, रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, सॉरी रिकॉर्ड सिलेक्टर नो, और नेविगेशन बटन नो कर देंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करने के लिए दे रहा है, हमें ये ऐड नहीं करने देना है, ना ही इसे एडिट करने देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और इसके डाटा में जाना है, और यहाँ पे कर दीजिए कि अलाउ एडिशन, तो नो कर दीजिए, अलाउ एडिट नो, राइट। उसके बाद इन सब का बैक कलर भी ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। तो फॉर्मेट में जाके बैक कलर में हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, बैक स्टाइल में, तो हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। उससे क्या होगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, एकदम अच्छा सा दिखेगा, राइट। चलिए, तो हमारा फॉर्म अब ये भी वाला रेडी हो गया। अब मुझे सर्च फील्ड बनाना है, तो उसके लिए एक और आपको बनाना पड़ेगा। तो हम क्रिएट पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे करेंगे ब्लैंक फॉर्म, और इसको डिजाइन व्यू में लेके जाएंगे, और जैसा आपको डिजाइन बनाना है उस तरह का बनाइए। तो हम यहाँ पे एक कंट्रोल लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसी में चलते हैं, इसी में से कोई एक कंट्रोल कॉपी कर लेते हैं, जिससे कि ज्यादा फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। हम इस फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे गया, इसको किया कॉपी, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो ये फॉर्म में जाएंगे, फॉर्मेट में, और इसके बैक कलर को येलोइश कलर में डाल देंगे, सॉरी अल्टरनेट कलर नहीं, बैक कलर में यहाँ पे जाकर, ओके। अब ये यहाँ पे तो आ गया। अब हमें सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने ये एम्प्लॉय लिस्ट किया है इसका एक सब फॉर्म बना के हमें यहाँ पे शो कराना है इस फॉर्म में, ओके। तो चलिए इसको सेव कर देते हैं और इसको कर देते हैं सर्च बॉक्स, और यहाँ पे एक सब फॉर्म ले लेंगे। तो ये सब फॉर्म हम यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी बड़ा है इसमें, और इसमें सिंपल कहेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग फॉर्म, और एम्प्लॉय लिस्ट के नाम से हम फिनिश कर लेंगे, राइट। अब आप रन करेंगे ना, तो यहाँ पे सभी डाटा आपको दिखेंगे, सारे डाटा, राइट। अब चाहते हैं कि जब हम सर्च करें तो ये उसी के अनुसार आए। तो कैसे आएगा कि जब हम यहाँ पे टाइप करें, डिजाइन व्यू में गए, इससे हम टाइप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे डिजाइन व्यू, यहाँ से एम्प्लॉय नेम बाउंड हटा देंगे और यहाँ पे जाके अब टाइप करेंगे। आप सोच रहे कि अगर हम अजय करें तो केवल अजय का आए, अगर राजीव करे तो राजीव का आए, तो ये कैसे होगा। सब फॉर्म को सिलेक्ट करके इसका एक नाम दे दीजिए। तो हम एम्प्लॉय लिस्ट का नाम है तो रहने देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है।
एम्प्लॉय लिस्ट ही रहेगा। अब इसके अंदर कुछ कोड आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसका नाम चेंज करना है इस कंट्रोल का। तो इस कंट्रोल का हम यहाँ पे चलते हैं और टेक्स्ट के नाम से कर देते हैं टेक्स्ट सर्च, txt सर्च, राइट। अब इसके चेंज इवेंट में हमें कोड लिखना है। तो चेंज इवेंट में जाएंगे और यहाँ पे कोड बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डीइंग सर्च स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद करेंगे src str string इक्वल टू me डॉट txt search डॉट टेक्स्ट, ये ध्यान रखना डॉट टेक्स्ट लिखना जरूरी है। उसके बाद करेंगे if nz src str कॉमा इक्वल टू नॉट इक्वल टू empty then, और यहाँ पे इंडिफ कर देंगे, राइट। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे, किसके लिए करेंगे कि then str filter एज ए स्ट्रिंग, और इसके नीचे यहाँ पे इस कंडीशन के बीच में हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, फिल्टर करना है बेसिकली उस सब फॉर्म को। str filter इक्वल टू, इस नाम से हमें डाटा को सेव करना है। तो चलिए एम्प्लॉय डी में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे ए एम्प्लॉय नेम है, राइट। तो हम इसमें जाएंगे कोड में और यहाँ पे करेंगे इसको डबल कोट में देना है, इसके बीच में लिखेंगे str नेम लाइक, यहाँ पे लाइक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे डबल कोट देकर इसके बीच में स्ट्रिक लिखेंगे, स्ट्रिक, एंड यहाँ पे क्या देना है हमें, कौन सा क्राइटेरिया है, तो src स्ट्रिंग, और फिर एंड देके यहाँ पे स्ट्रिक दे दीजिए। डबल कोट के बीच में स्ट्रिक होना चाहिए, राइट। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं जाएगा। उसके बाद हमें ये फिल्टर जो है ना अप्लाई कराना है, किसमें, तो अपने सब फॉर्म में, जो हमारा ये फॉर्म है इस फॉर्म में हम जो सर्च बॉक्स है इस वाले में हम अप्लाई कराएंगे फिल्टर को। कहेंगे मी डॉट सर्च एम्प्लॉय लिस्ट डॉट फिल्टर डॉट फॉर्म डॉट फिल्टर इक्वल टू str फिल्टर। फिर करेंगे मी डॉट emp लिस्ट डॉट फॉर्म डॉट फिल्टर ऑन इक्वल टू ट्रू, और अगर ये खाली हो, मतलब टेक्स्ट में कुछ ना हो वैल्यू, जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है सर्च करने के लिए, अगर उसमें कोई वैल्यू ना हो तो क्या हो, तो इल्स करके यहाँ पे लिखेंगे, यही वाला कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे फॉल्स, राइट। अब चलिए एक बार रन करते हैं। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम अजय लिखते हैं। तो अभी क्या करें, टाइप मिसमैच बोल रहा है। str स्ट्रिंग क्या है, src स्ट्रिंग इज, ठीक है, यहाँ पे सही है। एम्प्लॉय नेम यहाँ पे ये सही है। txt सर्च क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्यों नहीं आ रहा है, एंड src str, यही वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान रखना है। यहाँ पे ये क्यों नहीं ले रहा है, इसमें क्या है, इसमें गलती क्या हुआ है, ये जो है ना इसके पहले, क्योंकि ये तो ऑलरेडी टेक्स्ट हम लिख ही रहे हैं, सारा फील्ड जो है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल कोट एक देना है और एक सिंगल कोट यहाँ पे भी देना है, राइट। अब इसको रन कीजिए। अभी भी कह रहा है सिंटेक्स एरर इन नेस्टिंग इन क्यूरी एक्सप्रेशन एम्प्लॉय नेम लाइक स्टिक डॉट स्टिक। अब यहाँ पे कुछ एरर आ रहे हैं, क्या एरर आ रहे हैं वो देखना होगा। यहाँ पे आ रहा है str फिल्टर क्या आ रहा है, ये भी सही है, इसके बीच में ये स्पेस नहीं रहेगा और यहाँ पे सिंगल रहेंगे, राइट। अब चलिए इसको देखते हैं। ओके, तो ये काम कर गया। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, ये जो है ना स्पेस, इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस दे दिया था, तो इस स्पेस को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, स्पेस न रहे और यहाँ पे भी स्पेस न रहे और इसके बाद केवल एक सिंगल कोट रहेगा, राइट। अब रन कीजिए। अब हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि ए में सभी आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सब में ए है कहीं ना कहीं। जैसे ही आप जे लिखे तो जहां जहां ए जे है, जैसे देखिए ए जे यहाँ पे ए जे है। अब ये जे दोबारा किए तो क्या हो गया, अजय कुमार। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं राजीव कर रहा हूँ तो राजीव से रिलेटेड आ रहा है, प्रीतम कर रहा हूँ तो प्रीतम से रिलेटेड आ रहा है, साक्षी कर रहा हूँ साक्षी से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका कि जैसे ही आप टाइप कर रहे हैं पिक्चर के साथ आपका डाटा सर्च हो रहा है, फाइन। अब सवाल आता है कि मान लो कि हमने सर्च कर लिया, तो ये जब हम क्लिक करें यहाँ पे फोटो पे, तो एक फॉर्म हमारा जो ये वाला फॉर्म है, एम्प्लॉयड फॉर्म है, ये ओपन होना चाहिए, बट इस रिकॉर्ड पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कहीं भी आगे पीछे जाने के लिए हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए डिजाइन व्यू में जाएंगे और इस बटन पे, इस वाले पे, यानी फोटो पे हम चाहते हैं करने के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे सब फॉर्म यूज कर रहे हैं। तो हमें कोई भी कोड है ना माउस के थ्रू करना होगा और उसको जब सिलेक्ट करेंगे यानी क्लिक करेंगे तभी जाके वो कोड एग्जीक्यूट करेगा। तो हम फोटो पे सिलेक्ट करेंगे, ऑन क्लिक पे कोड लिखेंगे। हम कोड बिल्डर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डू cmd डॉट ओपन फॉर्म। ओपन फॉर्म के बाद फॉर्म का नाम देना है, तो फॉर्म का नाम हमारा क्या है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी के नाम से है, हम कहेंगे empdb
और यहाँ पे कॉमा देंगे, तो ये कॉमा सेम एज इट इज रहेगा। नॉर्मल व्यू या डायलॉग जो है वो ऑटोमेटिक आएगा। फिल्टर नेम क्या होगा, अब 3 कॉमा देने के बाद यहाँ पे हमें देना है, यानी कंडीशन देना है। वेयर कंडीशन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वेयर कंडीशन देना है एम्प्लॉय आईडी, क्या नाम है इसका टाटा का, तो इसमें चलिए यहाँ पे है एम्प्लॉय नेम, तो हम यहाँ पे करेंगे एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर दीजिए मी डॉट ID डॉट टेक्स्ट। बेसिकली हमें ID से सर्च करना था, तो हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल करेंगे ID इज इक्वल टू मी डॉट ID। अब इसको आप रन कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो चलिए इसको हम दोबारा से रन करते हैं अब इसे डायरेक्ट। अब मान लीजिए कि हमें इसको व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए कि हम अभी राजीव कुमार पे क्लिक करते हैं, तो देखिए राजीव कुमार खुल गया। अब हम यहाँ पे अगर साक्षी सिंह पे क्लिक किया तो साक्षी सिंह क्लिक हो गया। अब हम मान लीजिए सर्च करके कुछ क्लिक करना चाहते हैं, तो हमने प्रीतम को सर्च किया और क्लिक किया, तो आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड जो है प्रीतम पे खुल गया, जहां पे आप इसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो चलिए, और जैसे ही आप इसे डिलीट करेंगे तो सारा डाटा आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।